टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच पहुंचे, उनसे संवाद किया और खास तौर पर ये जो प्रगाढ़ समर्थन दिखाया गया है रक्षा मंत्री की ओर से, एक बात बहुत अहम कही कि आतंकियों ने हमारा धर्म पूछकर मारा, हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा। ये बड़ी बात कही उन्होंने। कहा मैं एक डाकिया के रूप में आया हूं आपके बीच और हर भारतवासी का संदेश पहुंचाने आया हूं कि हमें आप पर गर्व है, हमें सेना पर गर्व है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, परवाह नहीं की, हमने परवाह नहीं की पाकिस्तान की। पाकिस्तान एटमी धमकी देता रहता, पाक परमाणु ठिकाने की IAEA निगरानी करे, ये भी राजनाथ सिंह की ओर से रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया। एक बार फिर से सुना दें आपको रक्षा मंत्री की ओर से किस तरह से ललकारा गया है पाकिस्तान को और क्या संदेश दिया गया है हमारे जवानों को। धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। तो जिस तरह की पाकिस्तान से एटमी धमकियां मिलती रहती हैं, उस पर एक बहुत दो टूक संदेश दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कि जो भी कुछ कहा जा रहा है इस पे IAEA इंटरवीन करे और इस बात की जांच करे। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, बहुत बड़ी बातें कही हैं राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री जब जवानों के बीच पहुंचे, उनका मनोबल बढ़ाया, उनका दरअसल देशवासियों का किस तरह का समर्थन है हमारे जवानों के प्रति ये भी बताया, लेकिन IAEA की भी बात कर दी कि इसकी जांच वही एजेंसी करे। बिल्कुल, देखिए दुनिया भर में तमाम जगह पर जो परमाणु हथियार हो या परमाणु भंडार हो, उसकी निगरानी का काम IAEA का है। और भारत ने अब पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एक और एक्शन लिया है। जब अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि पूरी दुनिया को सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। कल के दिन में अगर पाकिस्तान के ये परमाणु हथियार आतंकियों के पास चले गए तो फिर क्या होगा। और इसी आशंका को व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक समुदाय से भी अपील की है और साथ ही ये मांग भारत की तरफ से की है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार IAEA की निगरानी में रखे जाने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो 72 घंटे के बीच में जिस तरह से पाकिस्तान में पैनिक फैला था, जिस तरह से बदहवासी में पाकिस्तान बार बार परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी दे रहा था, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना गैर जिम्मेदारान देश है, कितना वल्नरेबल देश है। और अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार वैश्विक समुदाय के लिए, पूरी मानवता के लिए असुरक्षित है। और इसीलिए जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है IAEA, उनकी निगरानी में पाकिस्तान के परमाणु हथियार होने चाहिए। तो जो बात कही जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ अब UN में एक्शन लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह बेहद महत्वपूर्ण है कि अभी अभी भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मांग की है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं, जो उन्होंने चोरी छुपे जमा किए हैं, उन सबको IAEA के हवाले किया जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदाराना देश है। पाकिस्तान बदहवासी में इस परमाणु हथियार का मिसयूज कर सकता है। पाकिस्तान बदहवासी में या जानबूझकर आतंकी संगठनों को यह सब सौंप सकता है। तो तमाम तरह की ये संभावनाएं हैं और इसलिए भारत की तरफ से मांग की गई है कि इसे UN के हवाले किया जाए, UN की एजेंसी के हवाले किया जाए। तो अब पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार बचा है उस पर भी सीधे सीधे भारत की नजर है। बिल्कुल, एक बात दो टूक कही रक्षा मंत्री की ओर से कि जो परमाणु हथियार हैं वो पाकिस्तान में गलत हाथों में है, इसलिए एक्शन लिया जाना चाहिए। बार बार जो ब्लैकमेलिंग सामने आती है वो चलेगी नहीं और भारत ने इसकी परवाह नहीं की।